भगवान परशुराम स्वयं भगवान नारायण के छठे अवतार थे, जिन्हें आवेश अवतार भी कहा जाता है। इसी आवेश यानी क्रोध स्वभाव तथा पितृभक्ति के कारण एक दिन उन्होंने अपनी ही माता का वध कर दिया था। उनके पिता महान ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका थी। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उन्हें अपनी ही माता का मस्तक काटने का आदेश दे दिया, जिसके बाद परशुराम ने अपनी ही मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों, आज हम आपको इसी कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस कथा के बारे में, तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, एक बार परशुराम की मां रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थीं। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा क्रीड़ा करते हुए देख लिया। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत ही आकर्षक थे और सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा वह उसे देखते ही रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम आने में देरी हो गई। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदले हुए थे तथा उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। क्योंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। यह देखकर उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी माता का गला काट देने का आदेश दे दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे और तीसरे पुत्र को भी यह आदेश दिया, लेकिन वह भी ऐसा कर पाने में असक्षम थे। एक ओर मां की हत्या का पाप लगता, तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मात्र हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपना विवेक, बुद्धि और सारा ज्ञान खो देंगे। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां रेणुका का मस्तक धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देरी किए एक पल में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते उनकी मां निष्प्राण हो गई और लहू की धारा फूट पड़ी। यह देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए और परशुराम को स्नेहपूर्वक कोई भी वरदान मांगने को कहा। उस समय परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित करने को कहा और दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस बात की कोई भी स्मृति ना रहे। वहीं तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें तीनों वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम की माताजी पुनः जीवित हो उठी। भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मात्र हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी तथा मात्र हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। दोस्तों, राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित मात्र कुंडिया वह जगह है जहां पर भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए तप किया था। यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव जी की तपस्या की थी और फिर शिव जी के कहे अनुसार मात्र कुंडिया के जल से स्नान करके उन्होंने अपना पाप धो लिया था। इस जगह को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। यह स्थान महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।